नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्शन की जो हजारों साल पहले भारत में जन्मा, लेकिन जिसकी गूंज आज भी दुनिया के हर यथार्थवादी सोच वाले व्यक्ति में सुनाई देती है। एक ऐसा दर्शन जिसने कहा, जब तक जीवित हो तब तक खुशी से जियो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है। हाँ दोस्तों, यह है चार्वाक दर्शन, भारतीय दर्शन की वह धारा जिसने ईश्वर, आत्मा और परलोक सबको चुनौती दी और कहा, सत्य वही है जो प्रत्यक्ष है। चार्वाक दर्शन की परिचय। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत शब्द का अर्थ है जो लोक में व्याप्त हो, लोगों में प्रचलित हो। यह दर्शन भारतीय भौतिकवाद का प्रतिनिधि है। जहां बाकी भारतीय दर्शनों ने आत्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की बात की, वहीं चार्वाक ने कहा, ना आत्मा है, ना पुनर्जन्म है, ना मोक्ष है। जो दिखता है वही सच है, जो नहीं दिखता है वो भ्रम है। इतिहास मानते हैं कि चार्वाक या लोकायत दर्शन का उदय वैदिक युग के उत्तर काल में हुआ। जब ब्राह्मणवादी परंपराओं का वर्चस्व था, तब चार्वाकों ने कहा, वे वेद केवल कुछ लोगों की स्वार्थ की रचना है। ज्ञान का स्रोत वेद नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। चार्वाक नाम संभवतः उनके प्रमुख आचार्य चार्वाक से जुड़ा है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक प्रतीकात्मक नाम है जो एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी एक व्यक्ति का। प्रत्यक्ष अनुभव। चार्वाक ने कहा, प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, अर्थात केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध, इन 5 इंद्रियों से जो कुछ अनुभव होता है वही सत्य है। जो हमारी इंद्रियों से परे है वह असत्य या कल्पना मात्र है। चार्वाक ने अनुमान और श्रुति को अस्वीकार किया। कहा, अनुमान में भूल की संभावना है और श्रुति तो दूसरों की बात पर आधारित है, इसलिए सत्य का आधार केवल प्रत्यक्ष ही हो सकता है। आज के आधुनिक विज्ञान में भी यही बात मिलती है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ही सत्य की पुष्टि होती है। कई विद्वान मानते हैं कि चार्वाक भारतीय विज्ञान के प्रारंभिक अग्रदूत थे। चार्वाक का भौतिकवाद। चार्वाक के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, यही 4 सत्य हैं। इन्हीं तत्वों के संयोजन से शरीर बनता है। जब ये तत्व बिखर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। इसलिए आत्मा या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं। चार्वाक ने कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृत्वा घृत पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो। यदि ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पी लो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। यह कथन सुनकर कई लोग चार्वाक को भोगवादी कहते हैं, लेकिन असल में यथार्थवादी रियलिस्ट थे। उनका कहना था, जीवन दुख और त्याग के लिए नहीं बल्कि अनुभव और आनंद के लिए है। ईश्वर और धर्म की आलोचना। चार्वाक ने निडरता से कहा, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, यह मनुष्य की कल्पना है। उनके अनुसार लोगों ने अपने डर और अज्ञान से बचने के लिए ईश्वर की रचना की। धर्म ग्रंथों के निर्माण समाज पर नियंत्रण के लिए किया गया। उन्होंने कहा, अगर देवता हैं तो क्यों नहीं वे गरीबों का दुख मिटाते, क्यों अन्याय को रोकते नहीं। चार्वाक का मत था, धर्म तभी तक उपयोगी है जब तक वह मनुष्य को सुख दे। यदि धर्म दुख दे तो उसे छोड़ दो। उनकी नजर में वेद, कर्मकांड और पूजा मनुष्य की मानसिक गुलामी के प्रतीक थे। चार्वाक की नैतिक और समाज दर्शन। चार्वाक को अक्सर गलत समझा गया। लोगों ने कहा वे भोगवादी हैं, नैतिक नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि चार्वाक का नैतिक दृष्टिकोण मानव केंद्रित, ह्यूमनिस्टिक था। उन्होंने कहा, सुख वही सच्चा है जो किसी और को दुख ना दे, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन को आनंद ले पर समाज में संतुलन बनाए रखे। चार्वाक का लक्ष्य था लोक सुख, लोकहित, यथार्थ जीवन।
यानी ऐसा जीवन जो आडंबर रहित हो और मनुष्य के भले के लिए हो। उनके जीवनों में स्वतंत्रता थी, आत्मसम्मान था और समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी की भावना थी। आलोचना और सीमाएं। चार्वाक दर्शन की सबसे बड़ी आलोचना यह रही है कि इसने अध्यात्म और नैतिकता के सूक्ष्म पक्षों को नजरअंदाज किया। वेदांत, जैन और बौद्ध दार्शनिकों ने कहा चार्वाक दर्शन अधूरा है क्योंकि यह केवल भौतिक जगत को ही मानता है। साथ ही चार्वाक के मूल ग्रंथ ब्रह्मसपत्य सूत्र अब उपलब्ध नहीं है। हम उनके विचारों को केवल दूसरों की आलोचनाओं से ही जानते हैं, फिर भी उनकी सोच की गूंज आज भी बनी हुई है। आज के युग में चार्वाक की प्रासंगिकता। आज विज्ञान का युग है। लोग अब तर्क, उपयोग और अनुभव पर भरोसा करते हैं। ऐसे में चार्वाक, प्रत्यक्षवाद और यथार्थवाद और भी ज्यादा सार्थक हो गया है। उन्होंने हमें सिखाया अंधविश्वास से नहीं, तर्क से सोचो। जो दिखाई दे उसी पर विश्वास करो, जो सुख दे वही जीवन का सार है। आज जब दुनिया धर्म, पंथ और अंधश्रद्धा से जकड़ी है, चार्वाक हमें याद दिलाते हैं सोचो, समझो और इंसान की तरह जियो। चार्वाक दर्शन भले ही सबसे विवादास्पद रहा हो, पर उसने स्वतंत्र सोच की राह खोली। उसने मनुष्य को बताया जीवन तुम्हारा है, इसे डर से नहीं बल्कि सत्य और अनुभव से जीना सीखो। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में अंधविश्वास से ऊपर उठकर तर्क, अनुभव, यथार्थ के आधार पर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक आधुनिक चार्वाक हैं। सोचो, क्योंकि सोचने वाला ही सच को पहचानता है। चार्वाक दर्शन की यही सच्ची सीख है। अगर आपको यह विचारोत्तेजक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप चार्वाक के विचारों से सहमत है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अन्य महापुरुषों के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।